17वां अध्याय आरंभ। सूत जी कहने लगे कि हम सब व्रतों के उत्तम मोक्ष को देने वाले, विष्णु को प्रिय और सब मनोकामना पूर्ण करने वाले एकादशी व्रत का महात्म कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान और रोगियों के औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है। एकादशी के व्रत करने वाला दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी को भी एक समय भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वाला महापापी भी मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करके दीप धूप नैवेद्य भगवान को अर्पण करें और पुराणों की कथा श्रवण करें। रात्रि को जागरण करें, सत्य वचन बोलें। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं फिर वे जन्म नहीं लेते। द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन करा के मौन होकर भाई बंधुओं सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान व्रत नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। नारद जी कहने लगे कि अब भद्रशील और गालव का इतिहास कहते हैं। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से सुशोभित, सिद्ध गंधर्वों में सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूह से युक्त नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव के भद्रशील नाम का पूर्व जन्म के स्मरण वाला विष्णु भक्त पुत्र था। भद्रशील खेलते बालकों के साथ मिट्टी की भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया करता था और सब बालकों को भी उपदेश दिया करता था। भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत करें, ऐसा उपदेश किया करता था। बालक भी उसके उपदेश के अनुसार वैसा ही करते थे। उसके ऐसे चरित्र को देखकर एक दिन उसके पिता गालव ने ऋषि से कहा कि भद्रशील, तू सदैव विष्णु की भक्ति में ही रहता है, यह ज्ञान तुझको कैसे प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है, सो हमसे कहो। तब भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म से मैं चंद्र वर्ष से उत्पन्न हुआ और दंतात्रेय से शिक्षा ग्रहण की। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया और उस काल से मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववर्ष में बुरी संगति में पड़ गया और अपने पाखंडी साथियों के कहने से वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग ग्रहण कर लिया। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी की समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लग गई और धर्मशास्त्र के कथानुसार उनके भी पाप का छठा भाग मुझको मिलने लगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन हम शिकार खेलने वन में गए। उस दिन सारे दिन भूखे प्यासे रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते मार्ग भूलकर हम सायकाल को नर्मदा तटी के नद पर आ निकले। वहाँ बहुत सारे वैष्णव इकट्ठे होकर उस दिन एकादशी होने का व्रत रखकर जागरण भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहां भूख और प्यास से दुखी होकर पड़ा रहा। प्रातःकाल होते ही भूख और प्यास से दुख से मेरे प्राण निकल गए। तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर पीटते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप पुण्यों का लेखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि बड़ा भारी पापी है, किंतु इसने एकादशी का व्रत किया है और इसी से इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके सब पाप नाश हो गए। तब यमराज मेरे सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर कहने लगे, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज दंडवत नमस्कार करने लगा और अपने दूतों को धमकाकर बोले कि मेरे वचनों को सुनो। जो मनुष्य भगवान का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि भगवान के नामों का जाप करता हो, उसको कभी हमारे पास मत लाओ। इसने एकादशी चाहे अनजाने में व्रत किया, किंतु उतने से इसके सब पाप नष्ट हो गए। यमराज ने फिर मेरा पूजन किया और सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेजा। हजारों वर्ष तक विष्णु लोक में रहकर फिर उतने ही वर्ष इंद्रलोक में रहा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आकर आप जैसे तपेश्वर के घर में मैंने जन्म लिया। सो हे तात, इस कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ और सदैव एकादशी का व्रत करता हूँ। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि मैं धन्य हूँ जो ऐसे विष्णु के भक्त ने मेरे घर जन्म लिया। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या श्रवण करता है, उसके सभी
पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।